आज हमारे गुरुओं का दिन है। उन्हें सम्मान देने का दिन है, उन्हें याद करने का दिन है। जी हाँ, 5 सितंबर को हर साल हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि शिक्षकों का हमारे जीवन में बेहद खास महत्व है। वो शिक्षक ही तो हैं जिन्होंने हमें जीवन के मूल्यों को समझाया, आगे बढ़ने के मंत्र दिए, हर मुश्किल से लड़ने के लिए मोटिवेट किया। जिंदगी के इम्तिहान में शिक्षकों के सिखाए गए सबक हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आज हम सब जो भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, यहाँ पहुँचाने में हमारे गुरुओं की अहम भूमिका है और उनका आशीर्वाद है। तो चलिए अपने गुरुओं को याद करते हुए आपको बताते हैं शिक्षक दिवस की पूरी कहानी। जिंदगी में सफलता के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। इसमें शिक्षक सबसे खास रोल अदा करते हैं। देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने और उसे सही आकार देने में उनकी भूमिका सबसे खास होती है। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। उनसे प्राप्त ज्ञान हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर उनकी याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो एक महान शिक्षक के साथ आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। यही कारण है कि भारत सरकार शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को 5 सितंबर को सम्मान देती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जन्मदाता से बढ़कर महत्व शिक्षक का होता है। ज्ञान ही इंसान को जीने योग्य जीवन की सीख देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उनकी पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि थी। तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह 1903 में सीवा कामू के साथ हो गया था। वर्ष 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत सम्मान से नवाजा गया। भारत के आजाद होने के बाद राधाकृष्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर राजदूत के रूप में सोवियत संघ में रहे। 1952 तक राजदूत रहने के बाद उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद उनको भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। इस दौरान उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह रही कि आज भी उनके योगदान को याद किया जाता है। 17 अप्रैल 1975 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। भारत में शिक्षक दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसमें शिक्षकों के साथ स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेते हैं। मकसद गुरु शिष्य परंपरा को बरकरार रखना है। एक तरफ शिक्षकों को सम्मान के जरिए उनके योगदान को सलाम करते हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षक छात्रों को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। एक शिक्षक के बिना कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या पुलिस अधिकारी नहीं बन सकता। शिक्षा का असली ज्ञान सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में जबरन तथ्यों को ठूसता है, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसे समझाएं कि वो जीवन में जो बेहतरीन कर सकता है उसे करे। जीवन सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं, उससे आगे भी बहुत कुछ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 सितंबर का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता है। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई।